हेलो दोस्तों, आज हम टैली का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टैली में देखिए, टैली 9 हम पहले स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास जो वर्ज़न अवेलेबल है वो उसको हम पहले यूज करते हैं। सीरियल नंबर वगैरह हम नहीं लिए, हम डीमो वाला यूज कर रहे हैं। तो चलिए, हम सबसे पहला काम क्या होता है टैली में? टैली में सबसे पहला काम है कि कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है? अल्ट के साथ F1। अल्ट के साथ एक F1 जब मारेंगे तो मेरा कंपनी क्रिएट होगा। अल्ट के साथ हम F1 ले लिए तो कुछ कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या मिला हमें? सेलेक्ट कंपनी मिला, क्रिएट कंपनी मिला। तो हम तो कंपनी बनाने के लिए अभी आए। अभी जो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे। कंपनी क्रिएट करने का सबसे पहला ऑप्शन यूज करते हैं तो हमें एक फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि अलग अलग वर्जन में थोड़ा सा डिफ़र होता करता है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या दिया? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो डायरेक्टरी में गए तो क्या दे देंगे? लोकेशन दे सकते हैं हम अपना, कि मान लीजिए कि डी ड्राइव के अंदर, ए के अंदर एक बी नाम का डायरेक्टरी बना है और उसी के अंदर हम अपना डेटा रखना चाहते हैं जो कंपनी क्रिएट करेंगे। तो उस तरीक़ा से उस लोकेशन में जाएगा, पर हमें वहाँ पे उस तरीक़ा का फोल्डर या डायरेक्टरी बना के रख देना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सी ड्राइव के अंदर टैली नाम का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर एक डेटा नाम का फ़ोल्डर है, उसी में मेरा कंपनी स्टोर होने जा रहा है। तो चलिए, हम चेंज नहीं करते हैं, हम यहीं पे इस तरीक़ा का ले जाते हैं। इसके बाद देगा नेम। नेम क्या चीज़ का? कि आखिर आप जिस कंपनी को क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या हो। तो मान लीजिए कि हम नाम दे दिए एम कंप्यूटर एजुकेशन। कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम क्या दे दिए? एम कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद क्या करेंगे? इंटर मारेंगे आगे बढ़ने के लिए। मेलिंग नेम, आखिर इस कंपनी में जो लेटर आएगा वो आखिर किसी न किसी व्यक्ति के नाम से आएगा। तो उस व्यक्ति का नाम या उस पद का नाम, जैसे डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, या किसी व्यक्ति का नाम जिसके नाम से वहाँ पे लेटर वगैरह डॉक्यूमेंट आ जा सके। तो हम मान लीजिए कि हम दे देते हैं, हम अपना नाम दे देते हैं, इस नाम से मेरा मेलिंग नेम इस नाम से दे दिए। एड्रेस, जो भी मेरा एड्रेस है, जैसे कि हम दे देते हैं अपना एड्रेस, कुछ भी दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ और डिटेल देना है तो देते चले जाएंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप देते चले जाइए। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें मिल रहा है क्या कि किस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो कंट्री क्या ले लेंगे? हम लोग इंडिया ले यूज कर लेते हैं। उसके बाद कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम बिहार ले लिए। उसके बाद पिन कोड कितना है आपका। उसके बाद टेलीफोन नंबर कुछ देना है तो टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी कुछ है तो ईमेल आईडी दे सकते हैं। हम पूरा फिलअप कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना। उसके बाद करेंसी का सिंबल क्या है? ये जो र लिख के काटने वाला हिंदी का फ़ॉन्ट आया है वो एक्चुअली अभी तक सारे वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे? हम लोग पुराना करेंसी को लेंगे, आर कैपिटल, स्मॉल एस और फुल स्टॉप डॉट, यानी कि RS लेके चलना चाहते हैं। जब हम बनाएंगे तो अकाउंट हमें टैली 9 में 2 प्रकार से मिलेगा। इससे पुराना वर्जन का अगर टैली 5.4 आप लोग यूज किए होंगे तो उसमें 3 मिला होगा। अकाउंट्स ओनली, इन्वेंट्री ओनली। अकाउंट्स ओनली वैसा एंट्री होगा इसमें जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा का लेन देन होता हो। इन्वेंट्री ओनली वैसा एंट्री होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वस्तु का काम हो रहा हो। अकाउंट्स ओनली में जैसे कि बैंक, वहाँ पे सिर्फ पैसा से मतलब है। इन्वेंट्री ओनली में जैसे कि लॉजिस्टिक वगैरह है, कोरियर वाला है। और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में क्या होगा? दोनों। तो यहाँ पे क्या किया? इन्वेंट्री ओनली को हटा दिया गया है और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री को ले लिया गया है। हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री लेते हैं कि इसमें क्या होगा? अकाउंट्स का यूज भी हो जाएगा और इन्वेंट्री का यूज भी हो जाएगा। कुछ अकाउंट से रिलेटेड अलग से बाद में बना लेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है। तो अब दिखाया क्या? फाइनेंशियल ईयर। तो अब तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2021 ही चल रहा है अभी तक तो। उसके बाद बुक बिगनिंग फ्रॉम, आपका बही खाता कब से चालू हुआ। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 है, लेकिन आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो आज किया। तो आज का डेट क्या है? 26/3/2022। अब मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया? ये 1 साल, सॉरी 2 ज़्यादा लग गया, 2
T6 एक्चुअली ये हम डीमो वर्जन एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल वर्जन है, और एजुकेशनल वर्जन में क्या होता है, डेट वगैरह हम लोग इतना ज़्यादा हर जगह चेंज नहीं कर पाते, इवन वाउचर में भी। तो चलिए यहाँ पे हम सेम छोड़ देते हैं। वैसे भी कोई भी कंपनी क्या होता है कि 1 साल के लिए ही क्रिएट होता है, उसके बाद आपको लेज़र का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, सारा चीज़ हमें नया कंपनी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये डेट नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर सही वास्तविक रूप से कहीं प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो चेंज कर लेंगे, आज का दे सकते हैं। मतलब मेरा ईयर तो हम मान रहे हैं कि 1 अप्रैल को, लेकिन फाइनेंशियल ईयर, लेकिन क्या है कि मेरा बही खाता आज से चालू हुआ, काम आज से चालू हुआ, दुकान आज से खुला, इंस्टीट्यूशन आज से खुला, तो आज का डेट दे सकते हैं। फिर भी 31 मार्च 2022 को एक्सपायर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से कंपनी को स्टार्ट किया गया है। वॉल्ट फीचर्स जो है ये अभी ज़रूरत नहीं है, फिर आगे हम बतलाएंगे। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या है कि अगर आप अपने कंपनी में पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं, लॉक करके रखना चाहते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल को येस कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या देना चाहते हैं। सपोज हमने दे दिया ABC। पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, सपोज हम दे देते हैं 1 2 3। पासवर्ड को रिपीट मांगेगा, फिर से 1 2 3 को दे दिए। फिर ऑडिटिंग फीचर्स लेना है क्या? नहीं, हम अभी ऑडिट का काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं लेंगे। क्या है, नहीं है, आगे चल के आप समझेंगे। बेस करेंसी सिंबल RS का लिए थे वहाँ पे करेंसी सिंबल, अपना RS ले लिया, RS का पूरा नाम जो भी है वो ले लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मीन्स रुपीज़ में कितना डेसिमल तक हमें ज़रूरत है। जैसे कि 10 रुपया 55 पैसा, मतलब 10 रुपीज़ 55 पैसा, तो डेसिमल कितना हो रहा है 0.55। अगर 99 पैसा रहता तो 10 रुपीज़ 99 पैसा, यानी 10.99। अगर जैसे ही 1 पैसा ऐड करते हैं तो 11.00 हो जाएगा ना, 11 रुपया। तो हमें तो 2 ही डेसिमल तक का ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल ही यूज करेंगे। ईच सिंबल फिक्स टू अमाउंट, क्या आप अमाउंट और सिंबल को कैसे रखना चाहते हैं। प्रीफिक्स, यानी कि ग्रामर में ये चीज़ मिल चुका है, यानी कि पहले जुटने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जुटने वाले को सफिक्स बोलते हैं। तो हमें तो करेंसी में क्या है, डॉलर वगैरह बाद में जुटता है, बट RS क्या होता है, रुपीज़ क्या होता है, पहले जुटता है। तो सिंबल सफिक्स में क्या करेंगे, हम नो रखेंगे। सिंबल डेसिमल पार्ट का नाम क्या है, पैसा। उसके बाद क्या आप अपना हिसाब किताब मिलियन में दिखाना चाहते हैं तो मिलियन में रखेंगे। स्पेस लेना चाहते हैं, जिसे अमाउंट और सिंबल के बीच में क्या स्पेस लेना चाहते हैं, अगर स्पेस लेना है तो यस रखिए, नहीं लेना है तो नो रखिए। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड, कितना डेसिमल तक वर्ड में प्रिंट करना चाहते हैं, 2 डेसिमल तक, क्योंकि 2 डेसिमल तक का पैसा ले रहे हैं तो 2 डेसिमल तक का यहाँ यूज करेंगे। इतना सारा डिटेल देने के बाद मेरा कंपनी क्रिएट हुआ। क्या इस कंपनी को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वाई मारिए या तो इंटर मारिए। ये हुआ मेरा क्या, कंपनी क्रिएशन। अब देखिए क्या है, यूज़र का नाम हम क्या दिए थे, ABC। पासवर्ड क्या दिए थे, 1 2 3, ABC 1 2 3। कुछ मिस्टेक लग गया होगा। चलिए अब क्या हुआ, हमने जो एक कंपनी बनाया था AM कंप्यूटर एजुकेशन नाम का, वो बन चुका है। अब तक इसमें किसी भी प्रकार का वाउचर एंट्री नहीं हुआ है। कब से कब तक का कंपनी खुला, ये ड्यूरेशन करेंट पीरियड दिखा दिया। आज का डेट क्या है, हम ताकि कोई भी एंट्री नहीं की, इसलिए आज का डेट 1 अप्रैल 2021 ही दिखा रहा है। जैसे एक वाउचर एंट्री होगा ये डेट आज का हो जाएगा। कंपनी का नाम क्या है, कितना सारा कंपनी खुला हुआ है, अभी एक कंपनी खुला हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुआ है। और यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली दे दिया, इसी के आधार पे हम अपना काम आगे करते चले जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेली का, बहुत सारा टेली का क्लासेस मेरा आने वाला है। चलिए टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।